हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एलुमिना। और एलुमिना का याद करने का ट्रिक बहुत इजी है। एलुमिना का कॉमन नेम है, आपको पता है, प्योर क्ले। ठीक है, तो इसका न्यूमोनिक है प्योरेस्ट क्ले व्यू ऑन मून। ठीक है, प्योरेस्ट क्ले व्यू ऑन मून मतलब कि जो चांद पे ना सबसे शुद्ध वाला मिट्टी का व्यू मिलेगा। ठीक है, सो प्योरेस्ट क्ले व्यू ऑन मून, ऐसे करके याद करो। और उसका डिटेल में भी बताती हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। सब लोग तो एलेंस पढ़ते ही हैं, बस शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो एलुमिना का कॉमन नेम है प्योर क्ले और Al2O3 होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या है? अडेप्टेड टू पर्सनस हु सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक डिसीजेस में ये बहुत अच्छा काम करती है। द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस भी इसको कहते हैं। ठीक है, एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस इसको कहते हैं। एलुमिना को एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस भी कहते हैं। एलुमिना को एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, जैसे मतलब एकोनाइट एक्यूट केस में वर्क करती है, वैसे ही क्रॉनिक डिसीजेस में एलुमिना एकोनाइट जैसा वर्क करती है। सो एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस डेफिशिएंट इन एनिमल हीट। ठीक है, एनिमल हीट डेफिशिएंट है, इसमें कमी है। ठीक है, स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट्स डार्क कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, मेंटल चिल्ड्रंस में क्या है? माइल्ड चेयरफुल डिस्पोजिशन, हाइपोकॉन्ड्रियक्स एंड टाइम पासिस टू स्लोली। इंपॉर्टेंट है, टाइम पासिस टू स्लोली एंड आवर सीम्स हाफ ए डे। 1 घंटा लगता है ना, जैसे कि आधा दिन है। ठीक है, टाइम पासिस बहुत धीरे धीरे समय गुजरता है। सो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, टाइम पासिस टू स्लोली एंड आवर सीम्स हाफ ए डे। फिजिकल चिल्ड्रंस में एबनॉर्मल एपेटाइट, क्रेविंग फॉर स्टार्च, चॉक, चारकोल, क्लोव्स, टी ग्राउंड्स, एसिड्स एंड इंडाइजेस्टिबल थिंग्स। ठीक है, पोटैटो डिसएग्री इंपॉर्टेंट है। पोटैटो डिसएग्री इंपॉर्टेंट है, इसमें एलुमिना में पोटैटो डिसएग्री टॉकिंग, फटीग्स, फेंट एंड टायर्ड, मस्ट सिट डाउन। ठीक है, जीआईटी इसका क्या है? जीआईटी इंपॉर्टेंट है इसका। सो क्रॉनिक इरेक्टेशन फॉर ईयर्स वर्स इन द इवनिंग। क्रॉनिक इरेक्टेशन फॉर ईयर्स, ये भी इसका जो बीमारी है ना बहुत सालों से रहता है। ठीक है, और खासकर इवनिंग के टाइम पे कंडीशन और ख़राब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्स्टिपेशन नो डिज़ायर फॉर एंड नो एबिलिटी टू पास स्टूल। ना इच्छा होती है स्टूल पास करने की और ना ही वो पास कर पाता है। ठीक है, एंड देर इज ए लार्ज एक्यूमुलेशन। जब तक बहुत सारा इकट्ठा नहीं होता है तब तक उसको पास नहीं करने की इच्छा होती है। ग्रेट स्ट्रेनिंग मस्ट गैस्प द सीट और क्लोज इट टाइटली। स्टूल हार्ड नॉटी लाइक लॉरेल बेरीज, कवर्ड विथ म्यूकस और सॉफ्ट, क्लेई एडहेरिंग टू पार्ट्स। चिपकने वाला टाइप का, और बहुत स्ट्रेन करना पड़ता है, क्लोजेट पकड़ के उसको एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है, तब जाके वो बहुत सारा एक्यूमुलेट होने के बाद भी तभी वो पास होता है, बहुत तकलीफ से। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन, खासकर नर्सिंग चिल्ड्रन को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड। ओके, कॉन्स्टिपेशन जो नर्सिंग चिल्ड्रन को होता है ना, आर्टिफिशियल फूड। ठीक है, और बॉटल फेड बेबीज, ठीक है, दूध से, ठीक है, बॉटल वाले दूध से, और ओल्ड पीपल ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम इनएक्टिव रेक्टम। ठीक है, इसका रेक्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं होता है, उसमें काम नहीं करता, उतना इनएक्टिविटी है। सो इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्ट्रेनिंग, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है ना वहाँ पे जो वो पास करेगा। ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट जो होता है जिससे मोशन नीचे जाता है, वो मूवमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, जब यूरिन करती है उस टाइम इसको डायरिया पास हो जाता है। ठीक है, हैज़ टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू पास यूरिनेट, तो यूरिन करने के लिए भी उसको स्टूल पे स्ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, मोशन के लिए, यूरिन के लिए, स्टूल के लिए, सबके लिए स्ट्रेन करना पड़ता है। सॉफ्ट स्टूल के लिए भी स्ट्रेन करना पड़ता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसका। ल्यूकोरिया एक्रिड एंड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू द हील्स। ठीक है, ऐसे जैसे चूते टाइप का, उस टाइप का। ठीक है, वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम एंड एग्रीवेशन बाय कोल्ड बाथिंग। ठीक है, तो आफ्टर मेंसेस में ल्यूकोरिया में ज़्यादा नहीं है। एक्रिड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू द हिल्स, ये याद रखना है, एक्रिड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू द हिल्स। एंड आफ्टर मेंसेस में एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, स्कैर्सली एबल टू स्पीक, मतलब इतना ज़्यादा थक जाती है कि उसको बात तक करने का
इच्छा नहीं होता है या फिर बात भी नहीं कर पाती है, ठीक है, एग्जॉस्टेड, फुल एग्जॉस्टेड आफ्टर मेंसेस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑल इरिटेटिंग थिंग्स से इसको प्रॉब्लम्स होता है। सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर इमीडिएटली प्रोड्यूस कफ। सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर ये सारे ना कफ उसको प्रोड्यूस करते हैं। नर्वस सिस्टम में इनएबिलिटी टू वॉक एक्सेप्ट विद द आइज ओपन एंड इन द डे टाइम, टॉटरी एंड फॉलिंग, इधर उधर रहता है, मतलब कंट्रोल नहीं होता है, चलते घूमते रहता है, ठीक है, जैसे बीमार लोग कैसे चलता है वैसे। एंड फॉलिंग विथ, हाँ, फॉलिंग व्हेन क्लोजिंग आइज, ठीक है। स्किन इसका क्या है, स्किन टेटरी, ठीक है, पस्ट्यूलर एंड इचिंग इरप्शन वर्स इन विंटर, पेट्रोलियम में भी होता है वर्स इन विंटर। इंटॉलरेबल इचिंग ऑफ होल बॉडी, खुजली बहुत ज़्यादा होता है व्हेन गेटिंग वार्म इन द बेड, ठीक है, बेड की गर्मी से। स्क्रैचेस अंटिल ब्लीड्स, तब तक नोचते रहता है जब तक उसमें ब्लीड ना हो जाए, खून ना निकल जाए, देन बिकम्स पेनफुल, और उसके बाद वो पेनफुल होता है, मतलब इचिंग होता है। इचिंग होने के बाद बहुत स्क्रैचिंग करता है, बहुत स्क्रैचिंग करने के बाद वो ब्लीड होता है, और ब्लीड करने के बाद वो पेनफुल हो जाता है, ठीक है। अग्रेवेशन इन कोल्ड एयर ड्यूरिंग विंटर वाइल सिटिंग फ्रॉम ईटिंग पोटैटोस, इंपॉर्टेंट है इसका बहुत ज़्यादा, ईटिंग पोटैटोस डिसएग्री होता है। आफ्टर ईटिंग सूप्स ऑन अल्टरनेटिव डेज एट न्यू मून एंड फुल मून, मून से याद करना था ना, ठीक है। सो एट न्यू मून एंड फुल मून। एम्यूरेशन है माइल्ड समर वेदर से, फ्रॉम वार्म ड्रिंक्स वाइल ईटिंग इन वेट वेदर, ठीक है। और रिलेशंस क्या है, एल्यूमिना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग, पेंटर्स कॉलिक, एलिमेंट्स फ्रॉम लेड, कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्रायोनिया है। एंड फॉलोज वेल क्या करता है, ब्रायोनिया लाइक एसिड सल्फर, एल्यूमिना इज द क्रॉनिक ऑफ ब्रायोनिया। पहले लाइन में क्या हमने पढ़ा था कि एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, एल्यूमिना को एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस बोलते हैं, और एल्यूमिना इज द क्रॉनिक ऑफ ब्रायोनिया, ब्रायोनिया का क्रॉनिक है एल्यूमिना, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना था, प्योरेस्ट क्ले व्यू ऑन मून और एट मून, ठीक है, ऐसे याद करो, प्योरेस्ट क्ले व्यू ऑन मून, ठीक है। सो पी से क्या था, पोटैटो डिसएग्री, ठीक है। देन पी से क्या था, पेपर, पेपर से इसको ये हो जाता है आपको इरिटेटिंग थिंग्स, और जो पेपर था उससे कफ प्रोड्यूस होता था। देन पी से पेनफुल, ठीक है, पेनफुल वही था जब स्किन में इचिंग होता है, जब स्किन पस्ट्यूलर हो जाता है तो स्क्रैच बहुत ज़्यादा करता है, स्क्रैच करके ब्लीड हो जाता है, ब्लीड करके पेनफुल हो जाता है, ठीक है। पी से हो गया पोटैटो डिसएग्री, पेपर से कफ हो जाता है और पेनफुल होता है स्किन में। यू से था यूरिन विथ डायरिया, डायरिया जब यूरिन करेगा तो डायरिया निकल आता है, और जब यूरिन करता है तो मोशन पे या स्टूल पे स्ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। सो यू से ये हो गया, ठीक है। देन आपको आर से था, आर से रनिंग डाउन टू द हिल्स, लिकोरिया में क्या था, एक्रिड प्रोफ्यूज रनिंग डाउन टू द हिल्स, ठीक है, रनिंग डाउन टू द हिल्स, आर से था लिकोरिया में। PURE, ई से एग्जॉस्टेड, आफ्टर मेंसेस देखा था, याद है आपको, एग्जॉस्टेड था फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही आफ्टर मेंसेस, तो PURE। एस से थे अगेन, स्टूल के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। ग्रेट स्ट्रेनिंग है स्टूल में, सॉफ्ट स्टूल के भी स्ट्रेन करना पड़ता है, इससे फिर सीट पकड़ना पड़ता है क्लोजेट का, ठीक है। अगेन आपको क्या बोलते हैं, क्लोज ये स्ट्रेनिंग, ग्रेट स्ट्रेनिंग, नो एबिलिटी टू पास द स्टूल, ठीक है। एंड देन सॉफ्ट स्टूल ऑल्सो नीड ग्रेट स्ट्रेनिंग, एंड सीट पकड़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लग के तभी मोशन पास होता है, ठीक है। सो आप हो गया एस से, ठीक है। सो सॉफ्ट स्टूल, स्ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं आपको, सीट क्लोजेट पकड़ के उसको मोशन करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन आपको PURES, टी से था टाइम पासिस टू स्लोली, एन आवर सीम्स हाफ ए डे, ठीक है। टी से टाइम, टी से टैटरी था स्किन में पस्ट्यूलर, टी से टॉटरी था, टॉटरिंग मतलब लड़खड़ाहट के बीमार जैसे चलता रहता है, ठीक है। एंड टी से था टी ग्राउंड्स में उसको क्या था, एब्नॉर्मल एपेटाइट फॉर एंड क्रेविंग फॉर चारकोल स्टार्च, और उसमें टी ग्राउंड्स भी था, ठीक है। तो PUREST, प्योरेस्ट क्ले मतलब सी फॉर क्रॉनिक डिसीजेस के लिए, एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड एकोनाइट एल्यूमिना इज द क्रॉनिक ऑफ ब्रायोनिया,
ये भी याद रखो, 2 चीज़ हो गया। एंड देन क्लेई, इसका जो मोशन था क्लेई स्टिकी होता है, ठीक है, सी से। एंड देन इसका और क्या था, चिल्ड्रेन, नर्सिंग चिल्ड्रेन के लिए कॉन्स्टिपेशन में, मोशन में बहुत अच्छा मेडिसिन है ये, ठीक है। एंड देन आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। एंड देन आपको एबनॉर्मल एपेटाइट था जिसमें क्रेविंग कर रहा था क्या क्या के लिए, चॉक के लिए, चारकोल के लिए, एंड देन आपको क्लव्स के लिए, ठीक है। टिग्राउस तो पहले हो गया आपको, ठीक है। एंड इसमें आपको स्टार्च भी क्रेविंग था तो वो गया। तो सी से हो गया आपको क्रॉनिक, जिसमें एकोनाइट और ब्रेयोना वाला रिलेशन है। एंड देन आपको चिल्ड्रेन, नर्सिंग चिल्ड्रेन। एंड देन आपको चॉक, चारकोल, क्लॉस, नॉर्मल क्रेविंग होता है ये सब चीज़ों का। एंड देन आपको सी से और क्या था, CLAYC, सी से कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो एल से था आपको लिकोरिया। लिकोरिया में क्या था, एक्रिड, प्रोफ्यूज, रनिंग डाउन टू द हिल्स, अगेन दोबारा आ रहा है, ठीक है। एंड एल से था आपको लॉरेल बेरीज के जैसा इसका मोशन होता है, ठीक है। ए से था आपको अगेन सेम याद रखो, अकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस, ठीक है। एंड ए से था आपको ये एक्रिड, ठीक है, जो लिकोरिया था इसको एक्रिड। और ए से था आपको एनिमल हीट लैक करता है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। वाई से ऐसा कुछ नहीं है, तो प्योरेस्ट क्ले व्यू। वी से था आपको विनेगर। विनेगर क्या था, रेस्पिरेटरी कंडीशंस में कफ प्रोड्यूस कर रहा था ना विनेगर आपको, ठीक है। सो वी से था क्या आपको विनेगर, ठीक है। एंड देन आपको आई से आपको इनएबिलिटी ऑफ रेक्टम, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, इनएबिलिटी टू पास द स्टूल, ठीक है। तो ये स्पेशली 2 है, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम एंड इनएबिलिटी टू पास द स्टूल, ठीक है। VIE अगेन जो प्योरेस्ट का ई था वही सेम है, एग्जॉस्टेड आफ्टर मेंसेस, एग्जॉस्टेड फिजिकली और मेंटली आफ्टर मेंसेस। तो VIE। W से क्या था, विंटर में इसको स्किन कंप्लेंट होता है और इसको वार्मथ ऑफ बेड से एग्रीवेशन होता है स्किन कंप्लेंट्स में, ठीक है। एंड देन थर्ड था आपको वाइन से कफ। तो वाइन से याद है ना, सॉल्ट से, वाइन से, विनेगर से और पेपर से कफ प्रोड्यूस हो रहा था, तो वाइन से इसको कफ प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो प्योरेस्ट क्ले व्यू ऑन मून से क्या था आपको न्यू मून में और फुल मून में इसको एग्रीवेशन होता है सिम्टम्स का, ठीक है। तो याद हो गया एल्यूमिना का प्योरेस्ट क्ले व्यू ऑन मून। सो एल्यूमिना प्योरेस्ट क्ले व्यू ऑन मून। ओके, टेक केयर, बाय।